चिट्टा खाने वाले हैं या चिट्टा बेचने वाले हैं, उन पे सख्त कार्रवाई। आप जो एसएचओ लगाते हैं शानदार होते हैं, लेकिन जो उनका कि नफरी है, एक नफरी को 8-8 साल 9-9 साल हो जाते हैं एक थाने पे ड्यूटी देते हुए। 20 शख्स, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो कसूर पाया जाता है कड़ी से कड़ी। उन्होंने जो ऊपर से इनके ऊपर वही ऊपर वाला चाहता हूँ मैं, गवर्नर साहब ये देखो हाथ, एक बार इंक्वायरी करवा दो आप, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लोलखंड में एक्शन होगा नहीं, मुश्किल है, मुश्किल डर गई है पुलिस। डर से बच चुकी है और आपकी पुलिस 110% इन्वॉल्व है इस मसले में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, टाइम्स ऑफ स्टेट से। बलोलखंड जो हमेशा सुर्खियों में रहता है, वहां पर थानेदार को नशा तस्करों द्वारा बुरी तरह से पीटा गया। इस समय वो अमृतसर में इलाज करवा रहे हैं, लेकिन पुलिस का रवैया जो है वो ढीला ढाला ही देखने को मिल रहा है। इसको लेकर वहां पर नेता जो है वो भी एक्टिव होकर सामने आ रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि इन लोगों के ऊपर, ये जो ड्रग पेडलर हैं, इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। तेली बरादरी के जो अध्यक्ष हैं सादिक हुसैन, उनकी तरफ से भी एक प्रेस वार्ता की गई और उन्होंने भी कहा कि ये हमारा जो समुदाय है उनका नाम ही खराब कर रहे हैं। ये कुछ लोग हैं, कुछ तत्व ऐसे हैं जो ये गलत धंधा कर रहे हैं, गलत व्यापार कर रहे हैं और उन्होंने ना जाने कितने पुलिसकर्मियों को मारा है। और उनका काम ही ये हो गया, डरते तो वो है नहीं और वो ट्रैप लगाते हैं पूरा कि आएंगे तो वो उसके ऊपर एक्शन करेंगे, पुलिसकर्मियों थानेदारों के ऊपर। पहले वो बयान सुन लेते हैं, उन्होंने जब प्रेस वार्ता की सादिक हुसैन ने क्या कहा, और उसके बाद इसको लेकर गोरक्षक ऑर्गेनाइजेशन और मूवमेंट कल्की के सदस्य क्या कहते हैं वो भी जान लेते हैं। देखो, मैं सादिक हुसैन, एक्स सरपंच पंचायत हल्का वीरपुर लोर और प्रेसिडेंट तेली बरादरी ऑल जम्मू प्रोविंस। आज जो मेरे भाई बहनें इकट्ठे हुए हैं, इनका सबका मैं वेलकम करता हूँ। ये लोग जो हैं, आज हम बैठे हैं, चिट्टा जो है, चिट्टे के खिलाफ बैठे हुए हम। चिट्टा जो है, चिट्टा हमारे बच्चों का तपाई पे लाया है। बहुत सारे नौजवान जो है गुजर गए हैं, तो बच्चा तो चला जाता है बेचारा, लेकिन उसके माँ बाप पहले मर जाते हैं। माँ बाप पीछे रोने के लिए रह जाते हैं। 26 जनवरी को मैंने झंडा जब हम सब भाइयों ने मिलकर लहराया था, तो उस दिन भी मैं एसएसपी सांबा को अपील की थी, डीसी सांबा को अपील की थी कि मेहरबानी करके जो चिट्टे की लत, जो चिट्टा खाने वाले हैं या चिट्टा बेचने वाले हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसलिए हम आज बैठे हैं। हमारे एमएलए जो हैं चंद्र प्रकाश गंगा जी, जो भी शख्स हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो कसूर पाया जाता है कड़ी से कड़ी सजा देनी। सर, पिछले कई सालों से जो है इन लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ इंडस्ट्री लैंड पर, लेकिन सरकारें उस पर चुप हैं, कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा क्यों है, क्या कहना चाहोगे इस पर? देखो, मैंने पहले ही बोला है, देखो डीसी साहब सांबा बैठे हैं, क्यों एक्शन नहीं लेते हैं? एसएसपी सांबा बैठा, क्यों एक्शन नहीं लेते? सर, कई बार डीसी यहाँ पर आए हैं इन लोगों को यहाँ से उठाने के लिए, उसके बावजूद भी इनसे बात करते हैं, चले जाते हैं यहाँ से। ऐसा क्या है? पुलिस के जो हाथ जकड़े हुए, पुलिस क्या करेगी इधर? अरे अगर हम किसी को मारते हैं, हमारे खिलाफ भी पता लग जाता है, और वो किसी के खिलाफ मारते हैं, उनको सलाखों के पीछे से गिला जाता है। क्या करेंगे हम? क्यों इतना टाइट रखा हुआ है कानून? सर, आप सभी राजनीतिक पार्टियों से क्या अपील करेंगे कि इस समय एकजुट होकर आना चाहिए? बिल्कुल सब भाइयों को हाथ जोड़ के अपील करता हूँ। जितने भी आल जम्मू कश्मीर में लोग हैं, मेहरबानी करके सब लोग इकट्ठे हो जाएं और इसके खिलाफ कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए मांग करें। जहां जहां भी लोग बैठे हैं, मेहरबानी करके ये चिट्टे की जो लगा बेचने वाले हैं, जहां खाने वाले हैं, टाइट से टाइट कानून बना के इनको जमीन के नीचे उतारना चाहिए। ये किसी के सके नहीं होते भैया। डैन और चोर और बदमाश किसी का सका नहीं होता। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, मेहरबानी करके जो भी गंदे नासरे हैं, हमारी उंगली को कैंसर हो जाता है, डॉक्टर बोलते हैं काटो इसको, नहीं तो मर जाओगे। तो गंदे को दफा करना चाहिए यार, गंदे को क्या करना है? सारे लोग तंग पड़े हुए, ठीक है ना? तो मेहरबानी करके मैं सब डिस्ट्रिक्ट सांबा के लोगों को, जम्मू के लोगों को
हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, मेहरबानी करके इकट्ठा हो जाइए। और एडमिनिस्ट्रेशन के भी हाथ जोड़ता हूँ, मेहरबानी करके हमारी सुनाई करें, नहीं करोगे तो हम रोड बंद कर देंगे। ठीक है, थैंक यू। बलोल खड्ड में थानेदार पर तस्करों द्वारा जो अटैक किया गया, उसके बाद 4 दिन के बाद पुलिस एक्शन में आई। एक्शन में क्या आई, एक लीपा पोती का काम किया गया। हमने ये खबर जो है अपने माध्यम से प्रकाशित की थी, लेकिन इसके ऊपर लोगों की प्रतिक्रिया भी बहुत जरूरी है। लोग इसके ऊपर क्या सोचते हैं, गोरक्षक क्या सोचते हैं। हमारे साथ गोरक्षक ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन है कौशल शर्मा। जब हम बलोल खड्ड में गए थे तो ये भी वहां पर उस समय उपस्थित थे। अच्छा, बहुत ज्यादा खौफ था, बहुत ज्यादा डर था बलोल खड्ड में। पुलिस ने उसके बाद एक एक्शन लिया है, छोटा मोटा एक्शन ही सही लेकिन लिया है। लेकिन इसको कैसे देख रहे हैं आप? मैंने कल ही देखा कि चैनल में एक लेडी बता रही थी कि ये पुलिस वाले जो 15 लाख रुपया पर मंथ उस खड्ड से लेते हैं, 15 लाख पर मंथ। 15 लाख। तो मुझे बताओ, अगर एक थाने में अगर 40 बंदों का ग्रुप है, उसमें अगर 35 ही चोर हैं तो कैसा बेचारा क्या करेगा? ये समझने वाली बात है। आपके चैनल से मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, हाईवे के थाने आप ले लो, या ऐसे जो पर्टिकुलर एरिया जैसे आप बलोल खड्ड कह रहे हो, या ये बिलीचनाना हो गया, नगरोटा हो गया, ये कानाचक हो गया, ये हो गया, इधर से आप जो SHO लगाते हैं शानदार होते हैं, लेकिन जो उनका नफरी है, एक नफरी को 8-8 साल 9-9 साल होते हैं एक थाने पे ड्यूटी देते हुए, तो SHO को ही जान का खतरा होता है। जैसे पुष्पिंदर साहब हैं, ये भी अपने PSO जो ईमानदार थानेदार लगवाते हैं उनको मिलकर यही मरवा देते हैं। करवा देते हैं। एक पहला चांस थोड़ी है, मेरी होश में ये 8वां 9वां चांस है। और वो जो गुज्जर समुदाय के लोग जो वहाँ रहते हैं, जो 5 सरपंच शायद 5 सरपंच एक होगी है, वो कहते हैं हम भी खौफ में जी रहे हैं, क्योंकि कुछ पुलिस के अधिकारी इन्वॉल्व हैं। अगर हमको बताते हैं राघव हो जाएंगे तो डरेगा कौन? जैसे चंद्र प्रकाश जी खुल के मैदान में आए हैं, मैं चाहता था ऐसे ही हमारे जो 29 MLA ऐसे खुल के आगे आते, ताकि ये कहते हैं मंदिरों का शहर है, मंदिरों को शहर में से कही जाती है। गौ माता को 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं। हम लोग कहते हैं, घंटियां मारते हैं, तिलक लगाते हैं। परसों देखा मैंने एक आरती की इन्होंने तवी पुल पे, मेरे को तो बड़ा दुख लगा कि यार ये दिखावा कर रहे हो मीडिया टिकोनी को बुला के। उस आरती में सिर्फ VIP गए हैं, आम बंदे तो मिला मुझे कोई नहीं। जब तक आम नागरिक आपके सोसाइटी में आपको ग्रुप ज्वाइन नहीं करेगा तो उनको क्या पता चलेगा आप क्या कर रहे हो। और तभी में उन्होंने की क्या, अभी देखना और आएगा को देख लेना, इसी तभी से ही हमारी गौ माता के साथ प्रहार किया जाएगा। इतनी गंदी गलें निकाल के जाते हैं वो, पुलिस को इतने गंदे इशारे कर जाते हैं, इसी रोड से जाएंगे वो लोग इसी रोड से जाएंगे। कल इसको लेकर एक DGP साहब से ने मीटिंग भी सांबा में। मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं है, कोई मीटिंग नहीं। हम ये मीटिंग देखते हैं 15 साल हो गए हैं, 15 सालों में 15 सच्चों को इन्होंने कोमा पहुंचा दिया हुआ है। आज तो बताओ क्या किया? लव गुज्जर को पहाड़ तो नहीं है, सन्नी चौधरी को पहाड़ तो नहीं है, ड्रग्स के माफिया हैं, ये डरते क्यों उनका नाम लेते हुए? परसों की बात है, हम जब हम दिन को वहां गए पुलिस रास्ते से भाग गई, क्यों? ये गन्ने किस लिए? आत्मरक्षा के लिए। जब अपने आन पे बात आती है तो अपना आप लाइसेंसी वेपन यूज कर सकते हो, आत्मरक्षा से बड़ी कोई चीज नहीं होती। हम किसी पुलिस वाले को ये नहीं बोले गलत है, उसके बच्चे हैं, उसकी फैमिली, उसकी वाइफ, उसके माँ बाप हैं। लेकिन पुष्पिंदर साहब ग्रेट अफसर थे, इनको धोखे से मारा गया, तो ऐसे कई बार हो चुका है। अब हम ये कहते हैं कि जो कुछ थाने ऐसे हैं जिनको 10-10 साल हो गए कांस्टेबलों को, एक पर्टिकुलर चौकी है मनवाल, और उसका डाटा चेक किया जाए तो देखना वो जो लोग वहाँ जॉब कर रहे हैं उनको कितने कितने साल हो गए उसी चौकी के अंदर रहते हुए। और शर्म से कहना पड़ता है, सब हिंदू समाज के लोग हैं और गौ माता की कलेक्शन करते हैं पर डे रूटीन में वो। तो अब मैं कुछ ये कहना नहीं चाहता मीडिया के माध्यम से, शहर में हम कलेक्शन करते हैं वो दल्ले से, तो यार ये पैसा जा रहा कहाँ पे? ये हमारी एजेंसी मैंने CID वाले साहब से, सर मैंने एक दिन पूछा एक बंदे से कि आपकी ट्रांसफर क्यों दी? कहता है हमने हर चीज चैनल फिट किया होता है, अगर 10 लाख रुपया हफ्ते में आ रहा है तो सब बांटते हैं हम। तो मैं गवर्नर साहब से यही मांग करता हूँ, आज की डेट में जम्मू कश्मीर आपके हवाले है, प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, कुछ चंद एक अफसर लगाओ, एक तैयार करो एक टीम, उस टीम को देखो कौन कौन चोर है, कौन कौन पैसे ले रहा है, कौन कौन ठेकेदारी कर रहा है, कौन ड्रग बेच रहा है, कौन गाय बेच रहा है, कौन मैनी कर रहा है। यार इतना बड़ा जम्मू कश्मीर एक लिस्ट भी आई थी जिसमें लिखा हुआ था कि फलाने थाने वो मैंने कंसर्निंग SSP को सबको भेज दी है, क्या लिखा हुआ था? कार्रवाई हुई नहीं। उनके जो कार्यखास सब हिंदू, SHO सब हिंदू, आज की डेट में गवर्नर से लेके कांस्टेबल सब हिंदू में, फिर भी वोमाइन स्मगलिंग होती है। क्यों? वो रेट कितना ले रहे हैं? रेट एक ट्रक का 45,000, कोई 30,000, कोई 22,000, लिस्ट में दिखाई दिया। कह रहे ट्राले का 45, मेरे को ट्रक लिस्ट भेजी सर, मुझे लिस्ट तस्करों ने भेजी है, और कल भी तस्कर 2 मुझसे मिलने नरवाल पहुंच गए। तो लेकिन शर्म से कहना पड़ता, पुलिस का हाथ उनके ऊपर है, उन्होंने खुद बताया आप हाँ कर दो, बाकी परेशानी कोई, पुलिस हमारी अपनी है। सर ये तो हालात हैं, तो मैंने बोला जब तक हम जिंदे हैं ना, मार दो कोई परेशानी नहीं, हमारे जीते आप गाय नहीं रह सकते, ये अपने दिल से बहम निकाल देना। ये कल की बात है, उसके साथ एक कांस्टेबल पुलिस वाला भी आया, तो ये धांधली जो है वो उनकी विचारों से नहीं हो रही, ये सिस्टम बैठा है सिस्टम।
एक कांस्टेबल की आज जरूरत है कि जो मेरे पास बात करने आ जाए। कौन है जो ऊपर से इनके ऊपर? वही भाई, वही ऊपर वाला चाहता हूँ मैं। गवर्नर साहब ये देखो हाथ, एक बार इंक्वायरी करवा दो आप, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो भाई ये तो भाई सर, लेकिन डीजीपी जो अभी ये नए आए हैं, सुना मैं शायद सीआरपी से आए हैं, तो इनसे उम्मीद है कि हमें एक पता है कि जो आर्मी का जो बेल्ट फोर्स का बंदा होता है ना, वो सिर्फ मरता है या मारता है। उन्होंने कहा था बातों से काम नहीं होगा, काम करके होगा। काम कब करेंगे? बुलबुल खट भरा हुआ चिट्टे से, हथियार ये सप्लाई करते हैं, मिलिटेंट ये सप्लाई करते हैं, गोवाइंस ये करते हैं, और टॉप क्लास नाम जम्मू कश्मीर के अंदर जो लहू गुजर है, जो सनी चौधरी है, और कुछ लोग हैं जो दिन दहाड़े मेरे को थड्डे दे रहे हैं। आप भी जानते हो, दिन दहाड़े कभी किसी पुलिस को बोलते हैं हमें किसी से कोई डर नहीं है, जिन्हें भगवान ने लिखी उसने मरना ही मरना है, लेकिन गौ माता के प्रति हम हमेशा तत्पर रहेंगे। जब भी हमें फोन आएगा हम वो रोड नहीं छोड़ेंगे। अंतिम सवाल, क्या बलोल खड्ड में आपको लगता है पुलिस एक्शन लेगी? मुझे नहीं लगता, कि जो परसों मैंने खुद लाइव देखा है, वहां से पुलिस भागी, हम भी साथ हैं, हमारी गाड़ी साथ ही, और पत्रकार बड़े साथ है बेचारे, 5 साल का दिल रखे गए। जब पुलिस भागी वो बेचारे उनका मनोबल टूट गया, लेकिन फिर भी आपका जो चैनल वहां पहुंचा और हमने वहां बाइट दी, तो लगता है कि अगर देखते हैं 2-4 दिन क्या होता है। लेकिन जो गंगा राम जी, चंद्र प्रकाश गंगा जी हैं, उनसे मैं उनको दिल से सल्यूट करता हूँ। ऐसी स्टेटमेंट हर एक बीजेपी का नेता देगा। मुझे लगता है इस बार साला एक गाय भी हिला सकते ये, मैं कहता हूँ मंदिरों में शहर से गाय जाती है। और मैं इस बार जुदूर सिटी जो हमारे एमएलए हैं, मैं इनको ही बोलूंगा, जो हमारे अरविंद गुप्ता जी, इनको ही बोलूंगा कि आपके हजारों में से जाती है गाय। तो देखता हूँ इस बार आपका रुतबा क्या होता है। फ्रंट पे मैं रहूंगा, मरने मारने में तैयार हैं, लेकिन इन लोगों का साथ चाहिए। अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पुलिस की बहुत बड़ी लॉबी है, जिसकी दुकानदारी दिल्ली 10 लाख रुपया बंद हो जाती है हमारे कारण। तो उन्होंने कोई ना कोई षड्यंत्र हमारे खिलाफ रचा होगा। तो मुझे आए दिन फोन आते हैं, 1-2 लाख दे दो हो जाएगा। तो आप कुछ कह रहे हैं कि एक्सीडेंट मार दो, उसको ये कर दो, हम सुनते रहते हैं। कोई लोग मुझे कहते हैं ठोक देंगे, कोई भाई लेके मोटरसाइकिल लेके घूम रहे थे काले रात को यहाँ पे। लेकिन भैया लिखी भगवान अगली है, लेकिन मैं बुखार लगा चुका हूँ एसएसपी जम्मू से, डीआईजी साहब से, आईजी साहब से, कि ऐसा हो रहा है, अब फिर होने वाला है। मैं आपके माध्यम से फिर कह रहा हूँ, और जो 4 दिन में इसी रोड से गाय जाएंगी और पुलिस वालों को मारते मारते जाएंगे। मैं आपके माध्यम से ये भी कह रहा हूँ, नगरोटा पुलिस को 50 बार मार पड़ी है, पक्का डंगा पे नाका छोड़ के भाग जाती है, ये बख्शी नाका छोड़ के भाग जाती है। लेकिन अगर इस बार मुझे लगता है कि कुछ जो सचो लगाएं, और जो जब तक ये एमएलए हमारे रोडों पे नहीं आएंगे तब तक ये टूटेंगे। ये एक झुंड बना के हैं। और लास्ट टाइम एडीसी हरविंदर सिंह जी थे, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला था, कोई भी अपने एरिया से गाय भैंस लेके नहीं निकलेगा जब तक प्रॉपर चौकी अफसर, एसएचओ, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उसके जम्मू डीसी उनको अथेंटिक नहीं करेगा। वो भी 50 का ग्रुप होगा, गाय वही जाएगी जिसमें दूध होगा। मैं आपके माध्यम से एक चीज और कहता हूँ, डीजीपी साहब, दिन भी आपका, टाइम भी आपका, जिस दिन कहोगे उस दिन आपको 250 ट्रक पकड़ के बताऊंगा नेशनल हाईवे के ऊपर, और सब वो बगैर दूध की गाय जाती है। दांतली दर से पड़ चुकी है, और आपकी पुलिस 110% इन्वॉल्व है इस मसले में। मुझे नहीं पता कौन अफसर है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, वो आप खुद चेक करो। हाईवे के नाके एक ऐसे कितनी बार की लिस्ट भेजी हुई है। हाँ भेजी हुई। हमारे साथ मूवमेंट कल्की के लीगल एडवाइजर हैं एडवोकेट सुमेश्वर कोहली। अच्छा कोहली साहब, बलोल खड्ड की जो हालत है इस समय, और जो बयानबाजियां वहां पर नेताओं की तरफ से आ रही हैं, सरपंच साहब की तरफ से आ रही है, डीजीपी साहब ने मीटिंग भी हाई लेवल ली हुई है, क्या लगता है कोई एक्शन होगा? नहीं देखिए दीपक जी, पुराने जमाने में लोग पता क्या कहते थे, लोग कहते थे अगर कोई अपनों के साथ गलत करता था या अपनों को निगलेक्ट करता था, तो लोग उस समय कहा करते थे इसका खून सफेद हो गया। इसलिए मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, जब कभी भी पुलिस वाले को कोई शख्स एक थप्पड़ भी मारता था ना, पूरी पुलिस फोर्स उसकी नहीं, उसके पूरे खानदान की दुश्मन हो जाया करती थी। तो अब वो पुलिस ऑफिसर कहाँ चले गए? इसलिए मैंने कहा, खुश हो रहे हैं, मतलब एक बेटा तो खुश है आज। इसलिए मैंने कहा ये खून सफेद हो गया। क्या खून सफेद हो गया? वही पुलिस वाले, वही वर्दी, और अब क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया? क्यों आप लोग, एक आपका साथी अमृतसर में पड़ा है, निजी अस्पताल में इलाज करा रहा है, पता नहीं उसका खर्चा घर वाले उठा रहे हैं या गवर्नमेंट उठा रही है या घर वाले उठा रहे हैं, ये मालूम नहीं। लेकिन अगर वो पड़ा है तो अभी तक 4 दिन के खबर करने के बाद, 4 दिन के बाद ये गए, और उसके बाद आपकी खबर करने के बाद कहीं इन्होंने मीटिंग भी कर ली, तो सोए हुए हैं क्या आप भी? मीटिंग करने के बाद भी क्यों नहीं सारे के सारे उस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के दुश्मन हो जाते? क्यों नहीं उस कम्युनिटी की आप एक्टिविटीज देखो, उनके आदमी नहीं, जवान बच्चे नहीं करते, उनके बूढ़े भी इन्वॉल्व होते हैं, पत्थर मारने में उनकी औरतें भी आगे रहती हैं, उनके बच्चे 8-8, 10-10 साल के पत्थर मारने को आते हैं। लोग कह रहे हैं कि 10-10 लाख रुपए ले रहे हैं, पता नहीं 20-20 लाख ले रहे हैं, कितने पैसे ले रहे हैं लोग? इसीलिए खा के आ जाते हैं ना। कोई सबूत नहीं है, लेकिन कहीं सुनी बातें आ रही हैं। हाँ भी, इसलिए ये बात तो हम भी सुनने में आती है। क्यों अगर छोड़े जाते हैं ये,
और कानून से तो ये छूट जाते हैं, कोर्ट में ऐसा कोई लॉ ही नहीं, मोबाइल स्मगलिंग के ऊपर सख्त कानून ही नहीं। तो हम लोग तो मूवमेंट कल की इतनी देर से इसीलिए प्रोटेस्ट कर रही है कि इसके सख्त कानून भी बनाया जाए और काउ स्मगलिंग पे। और 188 का पर्चा लगा के छूट के जुर्माना दिया। 188 क्या है, यू हैव डिसोबेड द रूल्स एंड रेगुलेशन या ऑर्डर पास्ड बाय ये डिप्टी कमिश्नर। तो किसी अथॉरिटी को जो अनटाइटल थी ऑर्डर करने के, उसके ऑर्डर को आपने ओबे नहीं किया और 188 में पर्चा आया, आपने जुर्माना भरा 200 रुपया और घर चले गए। जमानत आपकी थाने में ही होगी और आपके साथ पुलिस वाले इधर एज एन अस्कार्ट आते हैं, कोर्टों में एज एन अस्कार्ट आते हैं, आओ जी, और बताते हैं इस पिटिशन राइटर से एप्लीकेशन लिखाओ, इधर चलो एडमिट करो इस एप्लीकेशन में, हाँ मैं गाय स्मगलिंग कर रहा था और बिना परमिशन के थी। उधर जाते हैं, जज साहब मजबूर, वो कहते हैं 200 रुपया जुर्माना, चल ले जा। और हाइट क्या होती है, वही तस्कर सुपुर्दनामे पे वही तस्कर वो छुड़ाते हैं गाँव को और पोजेशन लेकर चले जाते हैं गायों का। और सबसे बड़ी बात तो देखिए, हम लोग बार बार कह रहे हैं, जो गाड़ियां गाय स्मगलिंग में, काउ स्मगलिंग में इन्वॉल्व होती हैं, यही गाड़ियां बार बार इन्वॉल्व होती हैं, यही गाड़ियां। तो आप लोग क्यों नहीं इसको ऐसा कोई इंतजाम करते कि ये गाड़ी सीज करो? प्रावधान है, चनैनी वालों ने किया, चनैनी पुलिस ने किया, उस गाड़ी को उन्होंने 107 में अंदर किया, वो अब छूटने में नहीं आएगी ऐसे वैसे। तो हम यही कहते हैं कि आप देखिए इनकी एक्टिविटी देखिए, ये लोग हीनियस क्राइम्स में इन्वॉल्व है, गाय स्मगलिंग के अलावा ये चिट्टे स्मगलिंग में है, ये लोग टेररिस्टों के गाइड हैं, टेररिस्टों को रास्ता बता रहे हैं। और सबसे बड़े अफसोस की बात है, दीपक जी कहना चाहता हूँ, जब ये लोगों के खिलाफ छोटा सा एक्शन होता है ना, तो ह्यूमन राइट्स वाले एक्टिव हो जाते हैं। वो कहते हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप टारगेट कर रहे हो, कठुआ में ये कर दिया, वो कर दिया, वेटलैंड कर दिया, कहीं बिलावर में ये कर दिया आपने। और भैया ओवरग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ कुछ तो उनको पूछेगी प्लीज, कुछ तो पूछेगी ओवरग्राउंड वर्कर्स से भी। क्यों परेशान हो जाते हो आप लोग? उनके लिए आप बड़े सिंपैथेटिक एटीट्यूड रखते हो। तो क्या लगता है बलोल खड्ड में एक्शन होगा? नहीं, मुश्किल है, मुश्किल डर गई है पुलिस शायद। तो देखते हैं, इसको लेकर एक हाई लेवल मीटिंग भी ली गई है और हाई लेवल मीटिंग ली गई है। डीजीपी साहब सोए सांबा में पहुंचे थे और उन्होंने मीटिंग ली है। मीटिंग के बाद अब क्या एक्शन होगा या नहीं होगा, जिस तरह से पहले पुलिस के कर्मी, पुलिस के थानेदारों को पीटता जाया करता था, पहले पीटते थे ये लोग, अब भी वो आगे भी यही चलन जारी रहेगा और ढीला ढाला रवैया रहेगा। अब ढीला ढाला रवैया क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है? पैसा कारण है या कोई और कारण? हमें लगता है कि ये भी समाज के सामने आना चाहिए और जिन एजेंसियों का ये दायित्व है कि वो ध्यान रखें कि थानेदार पैसे तो नहीं ले रहे हैं, पुलिस उस पर्टिकुलर थाने के जो पुलिस कर्मी हैं वो तो नहीं कोई पैसा ले रहा है, कोई कुछ ऐसी गड़बड़ियां तो नहीं कर रहा है, उनकी रिपोर्ट डाली जाए ताकि एक्शन हो उनके ऊपर। उन एजेंसियों का भी दायित्व है, अब वो अपने दायित्वों का निर्वाह ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें टाइम्स ऑफ स्टेट। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।